नोटिस लिया रात के 3 बजे, आपने नोटिस लिया, आप आईनी इदारा थे, आपने जो किया अपनी दानिश में, हमने उसको चैलेंज नहीं किया। हम आपके सामने पेश हुए, हमने दलाइल पेश किए। वहाँ से पटिशनर्स ने आपको कहा कि 20 पोलिंग स्टेशंस के अंदर रीपोल करा दें, आपने कहा नहीं, लॉलेसनेस हुई है, आपका यकीन था लॉलेसनेस हुई है, आर्टिकल 218(3) की कंप्लायंस नहीं हुई, तो आपने पूरे इलेक्शन को ही नल एंड वॉइड कर दिया। आज आपसे क्या इस्तदा है कि पाकिस्तान की आवाम का एतमाद चोरी हुआ है। साबिक नाअहल वजीर आजम ने अपने बेटे के थ्रू पाकिस्तान के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाया है, ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने आगे बढ़ाया है। पूरी आवाम ने देखा है कि एक बेटे ने, अली हैदर गिलानी ने, जो खुद पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लेके आए, उसने दिन दहाड़े आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई। उसने मेंबरान पार्लियामेंट को कहा कि 5 से 10 करोड़ में आपका ज़मीर खरीदूंगा, बताओ तुम्हारी क्या बोली है। हम इलेक्शन कमीशन से तकाजा करते हैं कि बोलियों के लगाने वाले के बाप को, और ये सब उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के कहने पे किया, अपने बाप को फेवर देने के लिए किया, अपने बाप को जितवाने के लिए किया। तो हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि आप हमें स्टे दीजिए, ऐसे आदमी की नोटिफिकेशन ना इशू कीजिए जिस आदमी ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस अंडरटेक की हैं, जिस आदमी ने रिश्वत दी है, खुलेआम रिश्वत दी है। अरशद शरीफ के प्रोग्राम के अंदर दीगर वीडियोस चली हैं, अली हैदर गिलानी बात कर रहे हैं, अली हैदर गिलानी रिश्वत दे रहे हैं, और मेंबरान पार्लियामेंट सिंध असेंबली के नासिर हुसैन शाह बताते हैं कि रेट को ऊपर या नीचे ले जाइए, रेट कम कर दीजिए। जरदारी साहब से भी उनकी बात हुई थी कि आपको हम तरक्याती काम भी करा के देंगे। तो इन सब दलाइल की मौजूदगी में, इन वीडियोस की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 22 करोड़ अवाम को इंसाफ दे। अवाम आपके फैसले के मुंतजिर हैं। 3 बजे वो फैसला सुनाएंगे, जो भी फैसला सुनाएंगे हम एहतराम करेंगे। हम आईनी इदारे को जानिबदार नहीं कहते, हम आईनी इदारे के खिलाफ नहीं बोलते, हम आईनी इदारे से इस्तदा करते हैं, आईनी इदारे से तवक्को करते हैं। और एक बात इलेक्शन कमीशन को और कहना चाहते हैं, और हमने वहाँ की, कि ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यूसुफ रजा गिलानी के माबैन नहीं है, ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और 22 करोड़ अवाम के माबैन है। आपसे इंसाफ का तकाजा करते हैं, वही कीजिए जो आपने NS-75 डस्का में किया था। सेक्शन 9(1) क्लियर है, आर्टिकल 218(3) क्लियर है। अब आपसे इंसाफ का तकाजा है, जो आपका फैसला होगा उसका एहतराम करेंगे और अपनी कानूनी चाराजोई आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं आपको इस हवाले से ये बताता चलूँ, देखें बात ये है कि बड़ा वाज़ेह हो चुका है मामला कि किस अंदाज से सिंध का तरक्याती बजट का पैसा वोट खरीदने के ऊपर लगाया गया और नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं ज़मीर खरीदने के हवाले से। और यही बात की है कि पाकिस्तान का आज तक कोई सेनेट का इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात सामने ना आते हों। अब तो वीडियो सामने आ गई, अब तो बेनिफिशरी का बेटा कन्फेशंस कर रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं कि पाकिस्तान की आवाम कंसर्न्ड है। जो पैसा सिंध के डेवलपमेंट के ऊपर लगना था, थर के बच्चों का पेट पालने पर लगना था, साफ पानी के ऊपर लगना था, वो यूसुफ रजा गिलानी जिसने जरदारी के $60 मिलियन के लिए नाअहल हो गए, खत नहीं लिखा था, उसको सेनेटर बनाने के ऊपर लगा दिया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम मीडिया चैनल्स के सामने, टीवियों के सामने 2 फैसले रख के बैठी हुई है, 10 का फैसला खोल के बैठी हुई है कि एक तरफ आपने मीडिया की खबरों के ऊपर वीडियोस देखकर बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के समरी ट्रायल के जरिए आपने रीपोल अनाउंस कर दिया। यहाँ पर जो है 2 मार्च को वीडियो सामने आ गई, यहाँ पर जो है वो एविडेंस सामने आ गई, कन्फेशन सामने आ गई। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 167 की खिलाफ वर्जी, इलीगल प्रैक्टिसेस, 168 जो ब्राइबरी की बात करता है, किसी को रिश्वत देने की बात करता है, उसकी खिलाफ वर्जी आ गई। मरियम नवाज जिनको बहुत शौक है टिकट लेने का,
लंदन की टिकट लेने का शौक है उनको। वो कह रही हैं कि नोट नहीं चला, हमारी टिकटें चली हैं मुस्लिम लीग नून की, वो लालच देती, खुद बयान कर रही हैं मीडिया के आगे। तो फिर वो इदारा जो जमहूरियत का रखवाला है, जिसकी जिम्मेदारी है आइन की बालादस्ती की, इंतखाबात को साफ और शफाफ करवाने की, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आज भी वो डस्का वाले म्यार को कायम करें। आज भी यूसुफ रजा गिलानी की अहलियत का, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकते हुए इस सेनेट के, इस इस्लामाबाद की सीट के ऊपर रीपोल का जो है वो ऐलान करे। पाकिस्तान की आवाम आपकी तरफ देख रही है। आईनी इदारे का एहतराम जरूर है, लेकिन आईनी इदारे को उसकी जिम्मेदारी याद करवाना भी हमारा फर्ज है। वो जिम्मेदारी हम याद करवाते रहेंगे, वो कवानीन को हम इनके सामने जो है वो रखते रहेंगे। और इसके अंदर मैं समझता हूं कि अब यहां से फैसला होगा, क्या पाकिस्तान के अंदर इस फैसले से ये फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन से हम इस्तदा करते हैं कि आपके पास मौका है, आप अपनी उन पावर्स को एक्सरसाइज करें और रास्ता रोके उन छांगा मांगा की मंडियों का, रास्ता रोके जमीरों के सौदागरों का, रास्ता रोके चोरों का, रास्ता रोके उन लोगों का जो पार्लिमान के ऊपर, जमहूरियत के नाम के ऊपर स्याह धब्बा बने हुए हैं। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। और मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन इन तमाम बातों को सोचकर अपने दिमाग के ऊपर रखते हुए फैसला करेगा। टेक्निकलिटीज के ऊपर अखलाकियात के फैसले नहीं हुआ करते। कानून भी मौजूद है, एविडेंस भी मौजूद है, कन्फेशन भी मौजूद है। इसके ऊपर अब हमारी इस्तदा भी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन इनको नाअहल करार दे। आलिया हमजा साहिबा ने भी पिटीशन दायर की हुई है, इनको भी कहूँगा ये भी कुछ अल्फाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो इमरान खान साहब के सिपाही यहाँ पर खड़े हैं ना, ये पूरी अवाम की, ये जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, इनकी आवाज बनकर यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास ये इस्तदा लेकर आए थे कि वो जो नाअहल शख्स है, जिसके बेटे ने यहाँ पर ऐवाने बाला के लिए जमीर की मंडियां लगाई हैं, उसको ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया जाए बल्कि इस इलेक्शन को नल एंड वाइट किया जाए। हमने उनके सामने ये इस्तदा रखी, हमने उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि कितना उनका आईनी फर्ज है। हम पिटीशन लेकर आते ना आते, लेकिन 218(3) के तहत ये उनका फर्ज था कि वो इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराते। और यही सारी चीजें आज हमने उनको बताई और यही हमने उनको दिखाया कि किस तरह से वो मुजरिमाए आला मरियम नवाज बीबी अपने टिकट के वास्ते देकर, और किस तरह से जरदारी साहब, जो एक जरदारी सब पे भारी है, जो करप्शन पे भारी है, उन्होंने एक दफा फिर से करप्शन करने की, रुपए को इस्तेमाल करके ऐवान को एक दफा दोबारा हाईजैक करने की कोशिश की है। तो इन सारी पार्टियों के लिए खान साहब के इन सिपाहियों का सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये जवाब है कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके आगे डट गए हैं और वो एक अकेला तनो तन्हा इनकी करप्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं, इसी तरह से हम इनकी ऐसी हर चीज के आगे सीसा पलाई हुई दीवार खड़ी की तरह खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें ये पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अवाम की आवाज़ सुनेगा। इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर सब लोग आए हैं, जो अवाम जिन्होंने इसको सबसे नापसंदीदा अमल करार दिया है, उसकी आवाज़ सुनते ही फैसला ऐसा देगा जो उन्होंने डस्का के लिए दिया, फैसला ऐसा देगा जो हक का होगा। और फैसला वही हक का है कि वो नाअहल गिलानी साहब, जो हार गिलानी साहब हैं, वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई होकर जाएंगे और ये इलेक्शन एक दफ़ा दोबारा होगा। और हम यही चाहते हैं और यही प्रे लेकर हम यहाँ पर गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला 3 बजे तक इंतज़ार करें। अल्लाह बेहतर। बहुत शुक्रिया। अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके मुखालिफ आता तो आप इलेक्शन कमीशन के फैसले पे इत्मीनान करेंगे? पहले फैसला तो हाल में एग्जैक्टली करेंगे।